ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने चर्चा किया था प्रेम जो है वो हमारा लक्ष्य है, लेकिन भाव भक्ति है वो सूर्य का एक किरण जैसा है और प्रेम सूर्य समान है। तो भाव भक्ति का हमने कल चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे प्रेम को लेकर। वास्तव में मैं भी वो लेवल का हूं नहीं, तो हम केवल हाथ जोड़ के ये शास्त्र की बात रख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात जरूरी है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। ये सबसे ऊंचा लक्ष्य है और शुद्ध भक्ति करने से हम ये प्राप्त कर भी सकते हैं। तो हमें दक्षता से भक्ति करनी होगी। तो जब भाव भक्ति के स्थल का भाव एकदम गाढ़ हो जाता है, जैसे रबड़ी हो जाता है ना, तो रबड़ी में लिक्विड रहे ही नहीं, सारा सॉलिड सॉलिड रबड़ी हो जाए, तो वो है प्रेम। जब भाव एकदम गाढ़ हो जाता है तो उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम के अवस्था में हार्ट जो है, हृदय जो है, वो पूरा कोमल हो जाता है, एकदम मुलायम हो जाता है। वो योग्य स्थान बन जाता है कृष्ण को स्थान आसन ग्रहण करने के लिए। प्रेम जब भाव के स्थल व्यक्ति को ममता, कृष्ण मेरे है, ये आ जाता है, तो वो प्रेम की अवस्था पे आ सकता है। अहंकार के दो भाव है। अभी हम लोग ज्यादातर मिथ्य अहंकार के भाव में है। मैं और मेरा, अहंता और ममता, मैं और मेरा, ये जब आध्यात्मिक अहंकार हो जाता है तो वो जो मैं है वो हो जाता है मैं पूरी तरह से 100% कृष्ण का दास हूं। और ममता हो जाती है कृष्ण मेरे स्वामी है, कृष्ण मेरे प्राणनाथ है, कृष्ण मेरे है। ये बहुत जरूरी है, अपनापन होना। कृष्ण मेरे है, इसी से कृष्ण प्राप्ति होती है। जीव गोस्वामी बताते हैं ममता बढ़ेगी, उतनी बढ़ेगी। और उस समय एक्सक्लूसिव ममता की बात की गई है। उसका मतलब है कि आपको और कोई ममता नहीं है, बाकी सारी ममता जीरो। जैसे आप देखो, गोपियों को देखो, तो जब भगवान अपनी बंसी बजा रहे हैं तो कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी, उनको भी छोड़ के सीधी भागी कृष्ण के प्रति, है ना। तो मैंने उनकी ममता 100% एक्सक्लूसिव, उसको कोई और ममता है ही नहीं। इस अवस्था को प्रेम कहते हैं। जब भाव भक्ति का स्थल अधिकारी बन जाता है
भगवान की लीला में प्रवेश करके भगवान को आनंद देने के लिए, तो उसे प्रेम कहा जाता है। ये अलग अलग दृष्टिकोण से प्रेम क्या है उसकी व्याख्या हो रही है ना। जब हम लायक बन जाते हैं लीला प्रवेश करने में, भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए, हम कभी कभी सुबह कहते हैं ना, नित्य लीला प्रविष्टा। तो ये जब हम लायक बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, भाव के स्थल से ऊपर उठ के, ये भाव के स्थल पे पहले आना है, उसके बाद में और लायक बनना है कि आप लीला में जा सकते हैं। उसके पहले लीला में नहीं जा सकते। और भाव ही प्राप्त करना कितना दुर्लभ है वो कल हमने चर्चा किया था। भाव जब रस के लिए तैयार हो जाता है, भाव भक्ति का भाव, भाव भक्ति के स्थल का भक्त का भाव जब रस के लिए तैयार हो जाता है, दास्य रस, सख्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, जब वो लायक बन जाता है ये रस के लिए, उसे प्रेम कहा जाता है ना। तो प्रेम सबसे ऊंचा स्थल है। अब प्रेम प्राप्त किया जाता है दो तरीके से। एक कृष्ण की कृपा से, या प्रेमी भक्त की कृपा से। साधारण भक्त की, भाव भक्त वाला भी आपको प्रेम नहीं दे सकता है, वो भाव तो दे सकता है, प्रेम नहीं दे सकता है। केवल प्रेमी, प्रेम लेवल का जो भक्त है, गुरु है, वही आपको प्रेम प्रदान कर सकते हैं। तो कृपा डायरेक्ट कृष्ण से हो सकती है और आप प्रेम तक पहुंच सकते हैं, या प्रेमी भक्त की कृपा से आप पहुंच सकते हैं, और नहीं तो साधना से। जब आप भाव भक्ति के स्थल पे पहुंचे हैं, तो उस समय क्या होता है कि आंतरिक सेवा ज्यादा होती है, मानसिक सेवा। तो मानसिक सेवा आपकी इतनी निपुण हो जाती है, और वो सतत हो जाती है, अखंड हो जाती है, 24 घंटा भगवान का नाम रूप गुण लीला का स्मरण, चिंतन, कीर्तन, ये आदि इस प्रकार से अखंड 24 घंटा जब हो जाता है, तो वो भाव से भी आप प्रेम तक जा सकते हैं। वैसे भाव से आप प्रेम तक जा सकते हैं साधना से। पहले भाव पे आ जाओ और फिर ऐसी साधना करो जहां पर आपकी अंदर की खेती, आपकी और जो ये भाव है उसको फल प्रदान कर दे, फूल से फल आ जाए, है ना। तो ये एक चीज है। प्रेम का मतलब है आप अपने पूरे सामर्थ्य के पहुंच गए, फुल पोटेंशियल, यू हैव रीच्ड योर फुल पोटेंशियल। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चिते करे उदय। सबके अंदर प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रेम है ही, लेकिन वो आवृत हो चुका है कोटि कोटि जन्म से। जैसे एक बच्चा होता है, तो वो जब जन्म लेता है तो उसको करवट लेने में भी दिक्कत होता है, लेकिन उसके अंदर चलने का सामर्थ्य है। पहले करवट लेता है, फिर घुटनों पे चलता है, फिर खड़े होने का सीखता है, फिर धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है। इसी प्रकार से सभी जीवों के अंदर कृष्ण प्रेम का सामर्थ्य तो है ही, लेकिन बाकी योनि में वो उस लेवल तक आ नहीं सकता है। वो केवल मनुष्य योनि में आ सकता है। हाँ। तो जब मनुष्य योनि में आकर, जैसे कल हमने कहा था कि मुख्य दो स्ट्रैटेजी है भाव भक्ति तक पहुंचने के, वही दो स्ट्रैटेजी और आगे बढ़ने के लिए प्रेम के लेवल है, साधु संग और शरणागति।
लेकिन ये साधु संग और ऊंचा क्वालिटी का होगा और उन्नत उन्नत साधुओं का संग रहेगा। और आपकी शरणागति जैसे एक होता है कि हम अभी प्रयास कर रहे हैं शरणागत होने का, अभ्यास कर रहे हैं शरणागति का। जो अनुकूल है वो ही करना है, जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना है। भगवान ही हमारे रक्षक है, भगवान ही हमारा पालन करते हैं। हम एकदम नम्र दीन हैं और भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा, ये अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पर अभ्यास की बात नहीं हो रही है। जब भाव अवस्था में है तो आपने मास्टरी प्राप्त कर ली शरणागति में। एक जो छह अंग है शरणागति के, उसमें आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है। आपका जो 100% इस प्रकार से छह शरणागति होती है, तब वो भाव से आप प्रेम में जा सकते हैं। तो समझ लीजिए कि हमको हमारी शरणागति को बढ़ाते जाना है। ये नहीं कि हम अभी शरणागत है। कभी कभी डिवोटीज मंदिर में भी बोलते हैं ना, हम फुल टाइम डिवोटी है। हाँ है, फुल एक रूप से फुल टाइम है, लेकिन फुल टाइम अभी आप कृष्ण भावनामृत में नहीं है क्योंकि बीच बीच में मन हमारा इधर उधर भी जाता है। लेकिन इस अवस्था पे, भाव और प्रेम की अवस्था में, आपका मन हमेशा कृष्णमय रहता है पूरी तरह से। हाँ, तो आपका जो है ये पूरा सामर्थ्य पे आप पहुंच जाते हैं। उस समय पूरा संतुष्टि भी आपको प्राप्त हो जाता है और कुछ बाकी नहीं रहता है। आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इतना आनंद आता है ना। प्रेम के अवस्था पे हमने कल भी बताया था कि दो लक्षण है। सांद्रानंद विशेष आत्मा, एकदम गाढ़ आनंद मिलता है। और दूसरा कृष्ण आकर्षिणी, आपकी भक्ति से आप कृष्ण को आपके पास खींच रहे हैं। तो ये दो चीज प्रेम लेवल के होता है। और ऐसे प्रेम अवस्था में ये भौतिक जगत भी उसको वैकुंठ लगता है। उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो पूरा इतना कृष्ण में मग्न है, तो उनको ये जगत भी वैकुंठ लगता है। कितनी भी समस्या हो रही है, फिर भी उनको वैकुंठ लग रहा है। जैसे शिला प्रभुपाद जी है, तो प्रभुपाद जी प्रेम लेवल के महाभागवत है, लेकिन प्रचार करने के लिए वो मध्यम अधिकारी के लेवल पे आके प्रचार करते थे। नीचे आना पड़ता है, क्योंकि प्रेम के लेवल पे तो वो देखते हैं कि सभी भगवान के साथ लीला में जुड़े हैं। हाँ, तो किसको प्रचार करेंगे? इसलिए वो नीचे आते हैं मध्यम स्थल पे और प्रचार करते हैं। इसलिए अगर हमें ये प्रयोजन प्राप्त करना है, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है, तो यहाँ पर बताया है कि हमें हर रोज या हर 2-3 दिन में ये देखना चाहिए कि हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं। नए नए भक्तों के लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हर एकादशी को एकादशी देखो। लेकिन जो अभी ऊपर उठ गया है, निष्ठा और ऊपर उठ रहा है, उसको कहते हैं हर रोज जांच करो कि आज मेरी प्रगति हुई कि नहीं, क्यों नहीं हुई, है ना। डेली मनन होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा कि क्या गलती किया, उस गलती को सुधार दो। कौन सा अपराध हो गया तो क्षमा मांग लो। वो इतना सतर्क हो जाता है प्रतिदिन। वो जांच करता है, आज मेरा प्रगति, आज मेरा भजन डाउन क्यों गया, कल का जो क्वालिटी था, ए क्वालिटी चैंटिंग था, आज बी कैसे हो गया, क्या गलती किया, उस गलती को मेरे को अभी हमेशा के लिए मिटा देना है। इस प्रकार का साधक भाव भक्ति से भक्ति जा सकता है।
ऐसे समय में, बल्कि कल भी हमने चर्चा किया था कि जो 7 फर्स्ट से 7वें श्लोक उपदेश अमृता का पालन करता है तो वो निष्ठा भक्ति पे आता है, और वो 8वां श्लोक का पालन कर सकता है। वहां पर लिखा है कि 24 घंटा का अभ्यास करना है, नाम रूप गुण लीला का कांस्टेंट चैंटिंग। मैंने अभी हम जैसे 16 माला कर रहे हैं, कोई 25 माला कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप या तो माला कर रहे हैं, या तो भागवत पढ़ रहे हैं, या तो भगवान के बारे में स्मरण कर रहे हैं। ये चलते रहेगा। इसको जैसे अखंड ज्योत होता है, वो उस दिशा में जाना है, क्यों? और कुछ है ही नहीं जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य ही है प्रेम, पूर्ण कृष्ण भावनामृत बनना। यही तो प्रेम है, 100% डिवोटी बनना है। ये नहीं कि 50%, 60%, 70%। हाँ, यही हमारा लक्ष्य है। तो लक्ष्य है तो फिर उस हिसाब से उसका साधना भी होना पड़ेगा। व्यक्ति को प्राथमिक अवस्था में सबसे पहले अपराध से मुक्त होना है। 10 अपराध में से बचकर भजन करने में निपुण होना है। और बुरा संग से बचना है, और शुद्ध भक्तों का ही संग करना है ना? क्योंकि अगर हम मिश्रित भक्तों का मार्गदर्शन लेते हैं तो वो उनके मार्गदर्शन से हम उतनी जल्दी से प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति में जो उन्नत स्थल पे है, उनसे मार्गदर्शन लेना है। और सतत कीर्तनीय सदा हरि, सतत भगवान का नाम रूप गुण लीला सेवा, इसी में तल्लीन रहना है। इसमें, हाँ, ये प्रयास करना है। तो जैसे हमने कल चर्चा किया था कि ये सारे जो स्टेजेस है भक्ति के, वो श्रद्धा के स्टेजेस है। इसको शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने, क्योंकि हमको समझ में आए, इसको चांदी और सोने के सिक्के साथ तुलना की है श्रद्धा को। जब व्यक्ति की पूर्ण श्रद्धा हो जाती है, प्रेम लेवल की, कि मेरा एकमात्र लक्ष्य है, लक्ष्य ही नहीं है उस समय, वो उस लेवल पे ही है कि उसका बस वो क्रियाशील है, प्रति क्षण भगवान को प्रसन्न कर रहा है, तो वो सोने का सिक्का है। जब आपकी श्रद्धा सोने के सिक्के बराबर है तो आपका प्रेम का लेवल है। जब आपकी श्रद्धा चांदी के सिक्के के बराबर है तो आपका भाव लेवल है, भाव भक्ति का लेवल है। श्रद्धा बढ़ेगा, ऐसे आप ऊपर ऊपर उठेंगे भक्ति में। अगर आधा चांदी का सिक्का है तो आप आसक्ति लेवल पे है। शिक्षास्तक का 5वां श्लोक जो कल हम चर्चा कर रहे थे, आई नंदा तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुदो। चांदी का चौथाई सिक्का, 25% सिल्वर कॉइन, ये रुचि का लेवल है, रुचि का लेवल। और 8वां भाग चांदी का सिक्का, माने 12.5% सिल्वर कॉइन, एक सिल्वर कॉइन का 8वां हिस्सा, वो निष्ठा भक्ति है। हाँ। तो ज्यादातर हम लोग तो अभी निष्ठा पे भी नहीं है।
तो हमारा पहला लक्ष्य तो हमारी श्रद्धा को बढ़ाना और निष्ठा पे आना, और फिर उसके बाद रुचि पे जाना, जो चौथा श्लोक है, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम। फिर आसक्ति पे जाना, और जब आसक्ति गाढ़ हो जाती है तो वो भाव भक्ति हो जाती है, और जब भाव भक्ति गाढ़ हो जाता है तो प्रेमा भक्ति हो जाता है। तो ये सारे स्टेजेस को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पूरी तरह से लगना पड़ेगा। इसलिए इसे दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि ज्यादातर लोग इतनी पूरी तरह से तैयारी नहीं है उनकी कि हमें, मैंने ज्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ तो आशा बनी रहती है कि ये मेरे को, जैसे भक्ति में भी आते हैं तो फिर उनको ऐसा रहता है कि भैया हमको पोस्ट पोजीशन कब मिलेगी, और मेरा नाम कब होगा, और लोग मुझे आदर कब करेंगे, ये सब चीजें में वो फंस जाते हैं। माया का काम क्या है? वो दाना डाल के आपको फंसाना। तो जो बुद्धिशाली होते हैं वो माया के दाने को चबाते नहीं है, है ना। तो बुद्धिशाली कैसे बनेंगे वो भी हमने चर्चा किया। हमें शास्त्र चक्षु बनना पड़ेगा। हमें अपनी आंखों से चश्मे से नहीं देखना है, शास्त्र के चश्मे से देखना है सब कुछ। इसलिए शास्त्र अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब जब हम ये 8वें श्लोक की भक्ति कर का बात चर्चा कर रहे हैं उपदेश अमृता में, तो वहां पर प्रगति के 5 स्थल बताए गए हैं। पहला स्थल है श्रवण दशा। श्रवण दशा, श्रवण दशा में अधिकृत गुरु से व्यक्ति साधना और साध्य के बारे में सुनता है। कंप्लीट डिटेल में, माने वो ये ऐसा ही नहीं कि टाइम पास जैसे या कैजुअल हियरिंग नहीं होता है। ये एक जैसे बहुत ही ग्रेजुएट स्टूडेंट है ना, उस प्रकार से वो अभ्यास करता है शास्त्र का, और गुरु की शिक्षाओं का चिंतन मनन करके पालन करने का प्रयास करता है। ये श्रवण दशा है। तो ये श्रवण दशा बहुत लंबे समय तक चलती है। हम्म? उसमें उसको ये भी सिखाया जाता है कि कैसे अपराध से बचकर भक्ति करना है, अपराध रहित भक्ति करना है, और वो उसका अभ्यास करता है। और उसे ये भी सिखाया जाता है कि कौन वास्तव में हरि नाम के लिए लायक है। जैसे श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को सिखाता है भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये सभी इच्छाओं को त्यागने के लिए। माने भौतिक इच्छा, मुक्ति की इच्छा और सिद्धि की इच्छा त्यागने के लिए एक गुरु अपने शिष्य को सिखाता है। तो जैसे कोई खेती करने वाला होता है, वो खेत को पहले साफ करता है, जमीन को साफ सुथरा करता है, कांटे पत्थर सब निकाल देता है। इसी प्रकार से हमें अपने हृदय की खेती करके हृदय को साफ सुथरा बनाना है। तो हमें पहले, सबसे पहले गुरु ये श्रवण दशा में भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये सभी इच्छा को त्याग कर अन्याभिलाषिता शून्यम बनाते हैं। उसके बाद में हमें त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना, ये 4 गुण
हमारे हृदय में प्राप्त होते हैं। नम्रता, सहनशीलता, क्षमा, दया, मान की कोई अपेक्षा नहीं, ये जब इतनी क्वालिफिकेशन होती है तब हम शुद्ध नाम लेने के लिए लायक है और शुद्ध भक्ति करने के लिए लायक है। ये पूरा प्रेपरेटरी स्टेज है, प्रिपरेशन है, तैयारी है। जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, इस प्रकार से ये सारा जो सिलेबस है श्रवण दशा का, वो हमें तैयार करता है नेक्स्ट दशा का, जिसका नाम है वरण दशा। श्रवण दशा हियरिंग का स्टेज है, स्टडिंग का स्टेज है, लर्निंग का स्टेज है, और अपने आप को ऊपर उठाने का स्टेज है। और वरण दशा स्वीकार करने का स्टेज है, एक्सेप्टेंस। हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं ना, मंदिर में जाते, जीवेरा स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, जीवेरा स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जैसे जज हथौड़ा मार रहा है ना, अपने जज कुर्सी में बैठ के, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ऐसे प्रवचन में सब जगह हम सुनते, जीव कृष्ण नित्य दास, जीव कृष्ण नित्य दास। लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, हम बोलते हाँ हाँ दास है, लेकिन ऐसा चलता है ना। तो ये श्रवण दशा हुआ, जब आपने स्वीकार लिया, और ये स्वीकार आपकी खंडित नहीं होती है कि मैं कृष्ण का दास हूं और कुछ नहीं हूं। ये नेक्स्ट स्टेज आता है वरण दशा। यू आर कंप्लीटली 100% एक्सेप्टिंग दैट यू आर नथिंग बट कृष्ण दास, अकेला ईश्वर कृष्ण, आर सब भृत्य। तो ये वरण दशा हो जाती है। उस समय आपका भजन तो चल ही रहा है, लेकिन ये अंदर का परिवर्तन भी साथ साथ में चल रहा है। वरण दशा के समय में जैसे वर्णन है, ये वैदिक काल की दीक्षा का वर्णन है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, तत्काले कृष्ण करे आत्मसम। उस समय दीक्षा के समय व्यक्ति पूरा सरेंडर हो जाता था, लेकिन अभी कलयुग है ना, व्यक्ति को सरेंडर क्या है वो समझाने में ही 15 साल लग जाते हैं। है कि नहीं? तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, और प्रभुपाद जी ने कहा दीक्षा इज द बिगिनिंग। अब देखिए प्रभुपाद जी ने लिखा भी हुआ है, दीक्षा इज द बिगिनिंग। लेकिन वो वैदिक दीक्षा में वो पूरा समर्पण हो गए। अब गुरु कह रहे वही करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये जो समर्पण का भाव आ जाता है गुरु के प्रति, और मैं कृष्ण दास हूँ, ये सब वरण दशा का आप स्वीकार कर रहे हैं। आप गुरु को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। अभी गुरु जी कहते हैं ये करो, हाँ हाँ हाँ, फिर हम सोचते हैं, फिर हमको कितने साल लग जाते हैं वास्तव में उसको करने के लिए। या कभी हम बोलते ये हमसे नहीं होगा, ये मेरा लेवल नहीं है, ये वो है, किंतु परंतु होता है। लेकिन ये वरण दशा किंतु परंतु का नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फुल सरेंडर। इस समय जब आप समर्पित होते हैं तो गुरु आपको पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से संचारित करते हैं, है ना। मैंने आप बहुत बड़ी मात्रा में आपका तरक्की हो रहा है श्रवण दशा से वरण दशा में, आपका मने डायनेमिक ग्रोथ हो रहा है भक्ति में। फिर नेक्स्ट दशा है, थर्ड स्टेज जो है, उसको कहते हैं स्मरण दशा। स्मरण दशा में क्या है, आपका हमेशा, अभी अभी जैसे कैसा होता है, हम लोग सुबह जप करते हैं ना, तो मन में बहुत प्रकार के स्मरण होता है, और मुश्किल से भगवान का रूप, गुण, लीला का स्मरण होता है ना। लेकिन ये स्मरण दशा भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला का दशा है। ये स्मरण चलते ही रहेगा।
और ये स्मरण दशा में 5 प्रकार का स्मरण के लेवल्स है। पहला जो लेवल है वो स्मरण, थोड़ा स्मरण हुआ, उसको स्मरण कहते हैं। फिर है ध्यान, माने और लंबे समय तक जो आपका डीपली स्मरण हो रहा है उसको ध्यान कहते हैं, कंसंट्रेशन, है ना। एक विषय आपने ले लिया भगवान का, जैसे रूप, तो रूप पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं 1 घंटे के लिए, तो ये ध्यान हो गया। फिर है धारणा, धारणा को कहते हैं मेडिटेशन। अभी आप भगवान की एक लीला पे मेडिटेशन कर रहे हैं और बहुत डिटेल में जा रहे हैं कि दिवाली का दिन था और आज यशोदा मैया प्रयास कर रही है कन्हैया को बांधने के लिए, और कैसे बांधने को प्रयास कर रही है, सुबह से सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और 2 उंगली का फासला बनता है, पूरी डिटेल्स में। मैंने आप उसके ऊपर पूरी एक बुक लिख सकते हैं, इतना मेडिटेशन हो रहा है आपका। हाँ। और नेक्स्ट स्टेज है ध्रुवानुस्मृति, मैंने पूरा एब्जॉर्ब्ड, आप मग्न हो रहे लीला में, है ना। अभी अभी आप ये 4th स्टेज पे क्या हो रहा है, आप मग्न हो रहे हैं उस लीला में। जैसे बहुत भक्तों ने ये मूवी देखा ना, नरसिम्हा अवतार, तो बहुत लोग जैसे ओहो प्रहलाद महाराज, हाँ, बहुत लोग भक्त लोग रोए वहां, जो भी जाते थे, और पूरे एब्जॉर्ब्ड हो रहे थे, है ना। तो उस प्रकार का एब्जॉर्प्शन कृष्ण लीला में आ रहा है। अभी हम सुनते हैं हाँ कृष्ण ने कालिया को मारा, लेकिन हाँ कुछ नहीं, हाँ ठीक है, ये तो कृष्ण के कालिया मारना कौन सा बड़ा खेल है। लेकिन वहां पर यशोदा माँ तो बेहोश होके गिर गई थी जब वो लीला चल रही थी, और वो यमुना में कालिया के पास जाके कूदने के लिए तैयार थी, और सभी वृद्ध गोपियों ने उनको रोका कि मत जाओ। मैंने वो पागल हो रहे थे कि मेरे कान्हा को क्या हो जाएगा। हमें ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं आता है क्योंकि हमारा एब्जॉर्प्शन उस लेवल का नहीं है, लेकिन ये लेवल पे आपका उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फीलिंग्स आता है। जब एब्जॉर्प्शन होता है तो आपके अंदर फीलिंग्स चालू हो जाते हैं। और लास्ट स्टेज ये जो स्मरण अवस्था का है वो समाधि। मैंने आपकी समाधि ऐसी लग जाती है कि कोई आपको आके ऐसे हिलाए तो भी आपको ख्याल रहता नहीं है कि क्या हो रहा है। हाँ, मैंने नाम में नाम की समाधि ऐसे लग गई कि व्यक्ति अंदर ही जप कर रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और लोग आके बोल रहे आपका नाम भी कि हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी। उसको कुछ नहीं सुनाई देता है क्योंकि उनको नाम ही सुनाई देता है। मैं एक उन्नत डिवोटी से बात कर रहा था, तो मैंने बोला हम लोग कभी ये धाम में आते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर होते हैं, हमारा भजन में डिस्टरबेंस होता है। उन्होंने बोला मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। मैं आश्चर्यित हो गया। वो बोले एक बार मैं भजन में चला जाता हूँ तो उसका मतलब है वो इतने एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, उनकी समाधि लग रही है भजन में, कि उनको बाहर का स्पीकर इतना आवाज कर रहा है कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा है। मैंने जुप करके वो डाइव मार देते हैं, बस खत्म हो गया। और हम लोगों को तो एक पिन गिर जाता है तो एक कहाँ क्या गिर गया। तो हमारा कहाँ एब्जॉर्प्शन है। हम इससे समझ सकते हैं कि हमारा जो मेंटल कैपेसिटी है वो यूज ही नहीं हो रहा है। जो साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि हार्डली 10% हम अपना दिमाग को यूज करते हैं, तो हम अपने मति, जैसे ये कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहाँ से लिया। भक्त रसामृत सिंधु से लिया। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, मति मेंटल टेंडेंसी, मेंटल इंक्लिनेशन, है ना। तो हमारी मति जो है वो बहुत चंचल है, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथी, है ना। लेकिन ये स्मरण अवस्था में चंचलता चली जाती है और वो भगवान के नाम रूप गुण लीला में ही रहता है। तो ये 5 स्टेजेस है स्मरण अवस्था के, ये 3rd स्टेज है। इसके बाद में आता है आपन दशा।
ये भाव भक्ति का स्थल है, ये आपन दशा है, वो भाव भक्ति का स्थल है। और यहाँ पर आपको आपका आध्यात्मिक स्वरूप पता चलता है। अभी हमें भौतिक शरीर मिला है और हमें पता है कि ये मेरा भौतिक शरीर है, मेरा रूप ऐसा है कि नहीं? उस समय आपका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? स्वरूप सिद्धि जो कहते हैं वो आपन दशा है। तो वो भाव भक्ति के भी फर्स्ट स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है और फाइनल स्टेज है। तो जैसे भाव मेच्योर होता है तो आपको ये स्वरूप सिद्धि हो जाती है, आपको आपका स्पिरिचुअल फॉर्म पता चलता है। जैसे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, एक बुक है, सिंपल फॉर द सिंपल। रत्न रंजिनी माता जी, रत्न रंजिनी। रत्न रंजिनी माता जी। तो वो स्कॉटलैंड के प्रेसिडेंट थे इंग्लैंड में, उनकी पत्नी थी। तो उनका ब्राह्मण दीक्षा भी नहीं हुआ था, वो केवल फर्स्ट इनिशिएटेड थी, बहुत ही सिंपल डिवोटी थी माता जी। और उनके प्रभु जी मंदिर स्कॉटलैंड में प्रेसिडेंट थे। तो उनको कुछ ब्रेन का कुछ ट्यूमर ऐसा कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, और उनका अंतिम समय था। तो उस समय उन्होंने अपने प्रभु जी को कहा, अपना, उनको स्वरूप, ये स्वरूप सिद्धि हो गई थी, उनको पता था, उनको ये प्राप्त था, जबकि उनका ब्राह्मण दीक्षा भी नहीं था। हाँ, लेकिन उनका प्यूरिटी और उनकी भक्ति, इतना एब्जॉर्प्शन, ये सब था। तो उन्होंने अपने प्रभु जी को बताया कि मेरा भगवान कृष्ण का नंद गांव में टिफिन बॉक्स पैक करने का सेवा है। भगवान की लीला में मेरी सेवा क्या है कि भगवान जब जाते हैं गाय चराने सुबह, तो उनका जो टिफिन पैक करना है सब प्रसाद से, वो मेरी सेवा है। उनको उनका स्वरूप पता था। तो ये इसका मतलब है कि ये माता जी कम से कम भाव अवस्था पे थे, कम से कम, क्योंकि उस लेवल पे ये रिवील होता है, भगवान की कृपा से ये यहाँ तक पहुंचे हैं, और अपनी साधना से, या साधना और कृपा दोनों से पहुंचे हैं माता जी, ये है। ऐसे और एक माता जी का वर्णन शिवराम महाराज कहते हैं कि वो शायद साउथ अमेरिका की माता जी थी, और उनको भी कुछ बीमारी हो गई और वो मायापुर में थे। तो उनको बहुत कष्ट हो रहा था शरीर में। तो पहले दिन वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, और उन्होंने बताया कि आज कृष्ण आए और मुझे कहते चलो नाचने के लिए रासलीला में। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी बीमार हूँ, मैं कैसे आ सकती हूँ? तो फिर नेक्स्ट डे राधा रानी स्वयं आए और बोले तुमने कृष्ण को ना बोला, लेकिन मुझे तुम ना नहीं बोल सकते हो। हाँ, तुम्हें आना ही पड़ेगा। और उसके बाद एक दो दिन के बाद माता जी का शरीर छूट गया, और फिर माता जी को ले गए होंगे राधा रानी उनकी लीला में सेवा करने के लिए। तो ये सब भाव लेवल के हैं। प्रभुपाद जी ने ये भी कहा था, हम सुबह सुनते हैं ना, हर मंदिर में वो टेप प्ले करते, गोविंदम आदि पुरुषम, ये किसने गाया है? यमुना माता जी ने, है ना? तो प्रभुपाद जी ने ये भी बताया था कि यमुना माता जी का लेवल क्या है, भाव भक्ति, है ना? तो ये संभव है, अगर कोई बहुत ही गंभीरता से और ईमानदारी से भक्ति करेगा तो ये सब पॉसिबल है ना? ये हमारा सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है कि ये कोई सपना है। हर व्यक्ति के लिए संभव है, लेकिन उसको मेहनत करना पड़ेगा। कल भी हमने चर्चा किया, लक्ष्य के हिसाब से मेहनत होना पड़ेगा, है ना? हमारा जितना ऊंचा लक्ष्य है उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा आपन दशा, जहां पर हमारा
हमारा भौतिक शरीर होते हुए हमें अपना आध्यात्मिक शरीर जो है वो पता चल जाता है, वो रिवील्ड होता है। हमें या तो गुरु रिवील करते हैं, या तो हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम प्रभु हमें रिवील करते हैं, या तो भगवान स्वयं हमें रिवील कर दे, हाँ, आके बता दे। तो ये आपन दशा का लेवल है। अब जो लास्ट स्टेज है उसको कहते हैं प्रपन दशा। जब व्यक्ति भौतिक शरीर छोड़ देता है और उसका जो उसको स्वरूप ऑलरेडी मालूम है, वो स्वरूप आध्यात्मिक जगत गोलोक में प्राप्त करके वो भगवान की लीला में प्रवेश कर लेता है, उसको कहते हैं प्रपन दशा। और ये परफेक्शनल स्टेज है। प्रपन दशा का मतलब है परफेक्शन, यू अचीव परफेक्शन। हाँ, तो ये 5 स्टेजेस है जिसको हमें धीरे धीरे क्रॉस करना है। तो अगर हम एक सीरियस साधक नहीं बनेंगे ना, तो श्रवण दशा से ऊपर भी नहीं उठते। ज्यादातर देखा जाता है कि लोग श्रवण दशा से ऊपर उठ ही नहीं रहे, वरण दशा तक भी नहीं पहुंच रहे। लेकिन जो सीरियस है और सिंसियर है और अपने आप को लगातार लगे हैं, तो फिर भगवान उनको धीरे धीरे ऊपर उठा लेंगे, चाहे भक्त की कृपा से। जैसे नारद जी, देखिए, हमने चर्चा किया कि कुछ लोगों को भाव और लेवल पे, प्रेम लेवल पे भक्तों की कृपा से जाते हैं। तो नारद जी ने प्रहलाद महाराज को, मृगारी को, सभी को ऊपर पहुंचा दिया भाव प्रेम तक। मृगारी को भी आप सोचिए, मृगारी का हृदय आप सोचिए कितना क्रूर था कि वो पशु को आधा मारता था, और जब पशु तड़पता था वो नाचता था और गाता था। हाँ, इतना उसका हृदय क्रूर था। फिर भी उसको एक वीडियो दिखाया कि तुम्हारा गति क्या होगा अगर तुम ये कर रहे हो, नर्क में जाओगे। और उसको लाइट आया और उसने भजन चालू किया, तो वो इतना उसका हृदय कोमल हो गया कि एक बार जब नारद जी और पावन मुनि दोनों जा रहे थे, पर्वत मुनि थे, पावन मुनि, पर्वत मुनि, तो दूर से देखा मृगारी ने कि गुरुजी आए हैं, तो दंडवत लगाने गया। जब दंडवत लगाने गया तो देखा बहुत चींटी है, तो उसने चींटी को फूंक मार के और कपड़े से हटाया और फिर दंडवत मारा। और हमारे डिवोटी क्या समझते हैं कि चींटी मेरे पैर में मर जाएगी तो उसका उद्धार हो जाएगा। हमारा उद्धार तो हुआ नहीं है और हम चींटी का कैसे उद्धार करेंगे। मैंने हमारा हृदय जो है वो अभी उतना कोमल नहीं हुआ है। हाँ, हिंसा, जीव हिंसा वो है, तो वो उस लेवल का नहीं है। लेकिन हमें प्रयास करना है, संग करना है, साधु संग करना है, शरणागति बढ़ाना है और ये लेवल पे जाना है। अब जब हम प्रेम की बात करते हैं तो रस की बात आती है ना। तो क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा सुख कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये रस से, रसो वैसा, रस की मूर्ति है, कृष्ण रस की मूर्ति है। और उनका आनंद और बढ़ता है ये रस का आदान प्रदान करने से। तो ये 5 रूप मुख्य रूप से रस का आदान प्रदान करते हैं। शांत रस, जो न्यूट्रल स्टेज है, जिसमें व्यक्ति बहुत शांति जैसा अनुभव कर रहा है, उस लेवल है शांत रस का।
और दास्य रस, दास्य रस में वो भगवान को अपना स्वामी समझता है, अपने आप को दास समझता है, और भगवान को पूरा समर्पित रहता है। भगवान की सेवा ही उसका ये लक्ष्य है। दास में भी दो है, एक तो कुछ भगवान के जैसे बेटे हो गए, वही अपने आप को भगवान के दास समझ रहे, तो थोड़ा सा उनका अंदर आ, और घनिष्ठ प्रेम है, और एक ज्यादा ज्यादा आदर है ना, एक आदर है। इससे ऊपर उठ के दास्य रस से है सख्य रस, जैसे रक्तक हो गए, ऐसे ये सब दास है। और सख्य रस, सख्य रस में जैसे श्रीराम सखा हो गए, अर्जुन हो गए, सुदामा सखा हो गए, मधुमंगल हो गए। हाँ, तो ये रस है। हाँ, तो वो अपने को भगवान के साथ इक्वल समझते हैं, है ना। वो ऐसे नहीं समझते कि ये भगवान है। जब तक आप भगवान भगवान समझते हैं तो फिर ये सख्य रस में आप नहीं आ सकते हैं, वात्सल्य रस में भी नहीं आ सकते हैं, माधुर्य में भी नहीं आ सकते हैं। आप दास्य और शांत रस में रह सकते हैं जब आपका ज्यादा ऐश्वर्य वाला है। जब आप भगवान को, इसलिए हम देखते हैं कि वो लोग खेलते भी है, और एक बार जैसे सखाओं के साथ खेल रहे कृष्णा, तो कृष्ण हार गए। तो जो हारता था उसको दूसरी टीम को कंधे पे उठाना है, तो कृष्ण ने बोला मैं नहीं उठाऊंगा। तो बोले भैया तुम क्यों नहीं उठाओगे? तो बोले मैं भगवान हूँ। बोले हम भगवान भगवान कुछ नहीं मानते हैं, तुम हार गए तुम्हें उठाना पड़ेगा। तो बोले मैं वास्तव में भगवान हूँ। तो बोले दिखाओ तुम भगवान है। तो उन्होंने, भगवान ने नारायण स्वरूप दिखाया कृष्ण ने। तो बोले ये सब ठीक है, तुम भगवान भगवान, लेकिन ये सब छोड़ दो, आ जाओ चलो खेलो, और चलो ये आज छोड़ देते तुम, लेकिन कल से ये चलेगा नहीं, तुम हारोगे तो उठाना पड़ेगा। मैंने इस प्रकार का वो कॉन्फिडेंस रहता है ना, फ्रेंड में इक्वल लेवल पे होता है। तो ये सख्य रस है, उसमें भगवान और आनंद अनुभूति करते हैं, क्योंकि भगवान भी थक जाते हैं, हजारों कोटि करोड़ों करोड़ों लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान हे भगवान, इस प्रकार से, है ना। तो वो भगवान जैसे रिलैक्स होना चाहते हैं कि ये ऐश्वर्य जो है, भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति, इन सब चीजों से उतना प्रसन्न नहीं होते, जैसे कि ये वृद्ध गोपियां कहती है कि आजा काना मेरे आंगन में, थोड़ी मीठी मीठी बत्तियां बता, दांत दिखाओ, मक्खन चुराओ, थोड़ी नाच दिखा दो, ऐसा करो, इसमें और आनंद है ना, वात्सल्य रस में। तो वात्सल्य रस में भगवान को, वो भगवान को हम पालन कर रहे हैं, भगवान की हम रक्षा कर रहे हैं, वैसे समझ रहे, और भगवान हमसे छोटे हैं ऐसे समझते हैं, हमारा लाला है, वो भगवान नहीं समझते हैं, ये तो मेरो लाला है। हाँ, इस प्रकार का भाव आता है वात्सल्य में, तो ज्यादा लेकिन उनकी सेवा भाव ही रहता है, लालन पालन का। ऐसा नहीं कि वो कृष्ण को भोगना चाहते हैं ये लेवल्स पे, क्योंकि ये स्वयं का जो सुख है वो आप छोड़ेंगे नहीं तो आप निष्ठा लेवल पे भी नहीं जा सकते, ये ऊपर के लेवल तो दूर की बात हो गई, है ना। तब तक तो आप उठ ही नहीं सकते, आप अनंत निवृत्ति से ऊपर ही नहीं उठोगे जब तक अपना निजी सुख को आप छोड़ते नहीं है, भौतिक सुख को छोड़ते नहीं है। इसलिए हृदय को तैयार करना, जैसे पहले बताया, भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सब छोड़ देना। और वो कैसे छोड़ना? ज्ञान से। गुरु हम हमें ज्ञान देंगे। ये सारी भौतिक इच्छा हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता भरा हुआ है ना। हमने क्या चाहा कि हमें भगवान बनना है, हमें भगवान जैसा भोग विलास करना है। और ये भौतिक जगत क्या है? इसको दुर्गा कहते हैं।
ये बद्धजीवों के लिए कैद खाना है। तो दुर्गा क्या करती है कि ठीक है भैया, तुमको भगवान बनना है, तुमको ईश्वर बनना है, तुमको भोक्ता बनना है, तो आशीर्वाद देती हो। तो दुर्गा माई क्या आशीर्वाद देती है? अंधेरा कायम बना रहे, आपको 5 प्रकार के अज्ञानता के आवरण में डाल देती है। तमिश्रा, अंध तमिश्रा, तमस, मोह, महामोह। अंध तमिश्रा, तमिश्रा का मतलब क्या है? भगवान भगवान कुछ है नहीं, खाओ पियो ऐश करो। अंध तमिश्रा का मतलब क्या है? इसके बाद कोई जीवन नहीं है, जीना यहाँ मरना यहाँ, खाओ पियो ऐश करो। तमस का मतलब क्या है? चेतन तत्व जैसा कुछ चीज ही नहीं है, सब केमिकल से बना है, सब साइंटिफिक है, सब भौतिक तत्व से बना है, सब जड़ तत्व है। लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। तो आप सब लोग, हम सब लोग भक्ति में आए हैं, तो ये 3 आवरण से तो हम बच के निकले हैं। अब चौथा आवरण है मोह। मोह का मतलब देहात्म बुद्धि। हम अपनी पहचान सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर से करते हैं, ये है मोह। इसमें तो हम जकड़े हुए हैं। और पांचवा है महामोह आवरण। उसका मतलब है कि हमें जो विषय है उसके प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण है। जैसे हम गाड़ी में जाते हैं, कहीं पे प्रचार के लिए गए, तो हम देखते, अच्छा, बढ़िया, आप सीजन आई है आम की, ये रत्नागिरी आम बहुत अच्छी होती है। अच्छा, कोई मिठाई की दुकान गई, अच्छा ये मिठाई, बहुत दिन से ये मिठाई नहीं खाई, गोवर्धन की सोन पापड़ी। ऐसे माने हमारे विषय से हमें आकर्षण है। जब तक ये विषय से आकर्षण है, उसका मतलब महामोह का भी आवरण है। तो ये सब चीज वाले के लिए ये रस है, वो भौतिक रूप में रस धारण किए है। हमारा क्या है? हमारा वात्सल्य भौतिक स्थल पे है ना। हमें अपने बच्चे पे के प्रति वात्सल्य भाव है, लेकिन ये सब, ये जड़ तत्व का है, ये चेतन तत्व का नहीं है, आत्मा के स्थल की बातें नहीं है। और सबसे जो ऊंचा रस है, जिसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, माधुर्य रस, उन्नत उज्जवल माधुर्य रस। उसमें कृष्ण को प्रियतम मानते हैं कि ये मेरे प्रेमी है। उसमें भी 2 है, एक स्वकीय, जो जैसे द्वारका की रानियां हैं, वो पति पत्नी समझते हैं अपने को। और ये जो गोपियां हैं, जो परकीय भाव। तो इसके बारे में समझने के लिए हमें ये भौतिक जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, उससे मुक्त होना पड़ेगा। जब तक हम इससे मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी देखिए, और यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु इन गुप्त लीलाओं का वर्णन केवल रामानंद राय, स्वरूप दामोदर के साथ करते थे। सबके साथ ये चर्चा नहीं करते थे, सबके साथ हरि नाम संकीर्तन की बात करते थे। प्रभुपाद जी भी ज्यादातर कहते थे, यू आर नॉट दिस बॉडी, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। चैंट हरे कृष्णा, अटेंड मॉर्निंग प्रोग्राम, ऐसी बातें करते थे। तो ये सब कैसे भगवान सबसे ज्यादा आनंद इससे प्राप्त करते हैं, माधुर्य रस से, है ना। तो ये सब रस तत्व, ये सब प्रेम का विषय है। उस लेवल पे जाने से, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, तो हम ये इन चीजों को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। तो समझना चाहिए ये विषय
मैंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सूक्ष्म विषय है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति हमारा लक्ष्य है। हम भगवान के नित्य दास है, भगवान हमारे शाश्वत स्वामी हैं। ये संबंध ज्ञान हो गया। और भक्ति, शुद्ध भक्ति करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ये अभिधेय हो गया, शुद्ध भक्ति। तो इसको समझना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। ये एक एक घंटे के क्लास में ये सिद्ध नहीं होगा। इसके बारे में हमें प्रभुपाद जी ने किताब दिया है बहुत सारे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृता, उपदेश अमृता, भक्ति रसामृत सिंधु। ये प्राथमिक, ये किताबों को हमें पढ़ना नहीं है, डीप स्टडी करना है, डीप स्टडी करना है और जीवन में उतारना है। तब हमें कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। जैसे मैंने वो दो उदाहरण दिए ना, कि वो रत्नरंजिनी माता दी, स्कॉटलैंड के प्रेसिडेंट की पत्नी, और वो साउथ अमेरिका की माता जी को भी प्राप्त हुआ है। तो ऐसे भगवान तो बहुत ही दयालु है, हमें ये देना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान हमसे 100 गुना ज्यादा उत्साही है हमको वापस लेने के लिए। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारी इतनी सारी आसक्तियां हैं कि हार्डली एनीवन वांट्स टू गो बैक होम। दैट्स द प्रॉब्लम। आवर अटैचमेंट्स आर सो स्ट्रांग। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हाँ, आज आप है प्रभु जी। Yes, माता प्रभु। yes, Prabhuji, I am here. Sorry. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो कुछ क्वेश्चंस के लिए कुछ हैंड रेस किए कुछ? Yes, Prabhuji, हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। ओके। सबसे पहले जिनका जिनका कैमरा ऑन है, जो कोई हैंड रेज किया है, राकेश कुमार प्रभु, आप अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने अभी चर्चा की कि दुर्गा जी हमें इस संसार में बांधे रखती हैं प्रभु जी, तो यहाँ पे मेरा प्रश्न था कि जैसे गोपियों ने माँ कात्यायनी की आराधना की थी कृष्ण को पाने के लिए प्रभु जी, तो हाँ। क्या माँ का जो ये है बंधन है वो भक्तों के लिए अलग होता है और भौतिकवादी लोगों के लिए अलग होता है प्रभु जी? हाँ, आपकी इच्छा अगर है दुर्गा देवी की पास कि मुझे कृष्ण प्राप्ति कराओ, तो वो आपको आशीर्वाद देंगे और आगे भेजेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जीव जब मनुष्य योनि में आता है तो पहले सूर्य की उपासना करता है, फिर उससे ऊपर उठ के गणेश की उपासना करता है, फिर दुर्गा की उपासना करता है, फिर शिव जी की उपासना करता है। और जब शिव जी की उपासना में वो निष्काम हो जाता है तो शिव जी उसको विष्णु की उपासना में भेज देते हैं। तो हमारी इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि हम लोग भगवान की शक्ति मानकर और ये मानकर उनकी आराधना कर सकते हैं एक भक्त रूप में कि माँ भी एक श्रेष्ठ भक्त हैं। हाँ, एक वैष्णवी है, एक वैष्णवी है। हम जी उनको प्रणाम करते हैं। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव, उनको प्रणाम करते हैं ऐसे। और जी अगर आप उनकी उपासना कर ही रहे हैं तो अभी करते रहिए और प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए और फिर आगे बढ़िए। प्रभु जी, हम लोग तो भगवान का ही महामंत्र ही जपते हैं और भगवान के ही आराधक हैं प्रभु जी, लेकिन अगर कहीं माँ का पूजा हो रहा होता है, चाहे कहीं भी अगर वो दिखती हैं, तो हम लोग इसी भाव से उनको पूजें प्रभु जी। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव, ऐसे प्रणाम करके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। मायातीत कृष्ण प्रभु विद्यानगर से अनम्यूट करके बोलिए प्रभु जी। यस।
हरे कृष्णा। प्रभु जी नो क्वेश्चन। ओके, हैंड लोअर कर दो। ओके। आनंदनी देवीदासी माता जी, यवतमाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज का धन्यवाद। सेशन बहुत ही अच्छा था, कल का भी बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रभु जी मुझे ये पूछना है, मेरा ये सवाल है कि हम जो भाव भक्ति के कौन से लेवल पे, ये हमें कैसे पता चलेगा? फिर से बोलिए। हम लोग भाव भक्ति के कौन से लेवल पे है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, अभी तो जो भाव भक्ति पे हम नहीं है, हम जो नीचे के लेवल्स पे है, जैसे निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सब लेवल्स, तो कैसे पता चलेगा हम कौन से लेवल पे है? तो इसके लिए आपको भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ना पड़ेगा, और आपने दीक्षा तो लिया ही है, तो दीक्षा लिया है वही पढ़ सकते हैं। माधुर्य कदम्बिनी, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया है क्या लक्षण होते हैं, क्या लेवल के, तो वहां से आपको पता चलेगा। और आप अपने काउंसिलर से भी चर्चा विचार विमर्श करके एसेस कर सकते हैं आप कहाँ पर है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत। नित्य किशोरी माता जी, पुणे से। आप हाथ हैंड रेज कियो, आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। लेक्चर तो बहुत बढ़िया था, लेकिन हमको फिर से सुनना है। वो यूट्यूब हमारे मोबाइल में नहीं दिखता है, वो 3 और 5 नहीं दिख सकता है। वो कैसे फिर हम उसका नोट्स निकालेंगे? हम आपको यूट्यूब का लिंक भेज देंगे माता जी। आप यूट्यूब नहीं दिखता है, यूट्यूब नहीं दिखता है मोबाइल में। अच्छा, किसी से बोलिएगा, वो आपको डाउनलोड करके भेज देंगे। अच्छा, हरे कृष्णा। ओके। वामन देव प्रभु, नागपुर। वामन देव प्रभु, IVCC, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी कल सॉरी ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो कल वो बात ही नहीं हो पाई। प्रभु जी मेरा एक कल का प्रश्न था। कल आप बता रहे थे कि भक्तों के संग में रहना अति आवश्यक है, भक्तों के संग में। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा सेवा मिला है कि भक्तों से क्या मंदिर से दूर दूर तक नाता नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए प्रभु जी? जैसे मैं समझिए भक्ति तो कर ही रहा हूँ, अब ऐसा नहीं कि उतना मंदिर छोड़ के मैं इतना दूर रह रहा वो हूँ। तो 20 ऊपर किलोमीटर से दूर है, 20 किलोमीटर। ये खाली 20 हाँ 22 किलोमीटर दूर किलोमीटर है। दूर है, पर डेली डेली जा हाँ सकते हैं खाली 20 किलोमीटर ही। लोग। जी 50 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर जाते हैं हर रोज। तो 20 किलोमीटर जाने का कैसे? अच्छा। दो तो तीन दिन में जाओ, 2 3 दिन में जाओ। नहीं अभी जैसे कि रहता आपका लेक्चर रहता है, या फिर एकादशी का दिन मैं जाता हूँ, जैसे एकादशी तो एकादशी के दिन जाता हूँ। पर इधर भी ऐसा है कि अभी जैसे मंदिर में मेरे पास अभी दो गाय और 2 बछड़े हैं, तो उनको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि उनको क्या है, सुबह शाम मुझे चारा पानी देना पड़ता, क्योंकि यहाँ कोई वो है नहीं वो सेवा करने के उन्हीं लिए। उन्हीं का मुझे संग उनका करो। करना पड़ता है। वो कृष्ण की गाय है। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ प्रभु जी कि मैं शायद बचाऊं तो उनके कारण बचाऊं, मुझे भी ऐसा लगता है। क्योंकि इतना दूर से थोड़ा होता है। अब चैंटिंग वैंटिंग तो हो ही रही है, सब हो रहा है, पर जो भी है, जो माया अटैक करती है इतना। जैसे कि अभी मैं वही एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ आपसे प्रभुपाद कि हम प्रभुपाद की कुछ ज्यादा बुक्स, हमारे। प्रभुपाद की हाँ बुक्स ज्यादा चल रहा है पढ़ो। प्रभु जी। हाँ, ठीक है। जी चल रहा है, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधा माता जी, अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल गाइडेंस। प्रभु जी मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि भगवान जो है माधुर्य रस का भी भगवान आस्वादन करते हैं, स्वकीय और परकीय भाव, और उनकी जो लीलाएं हैं माधुर्य रस से रिलेटेड, ये हायर लेवल, मतलब जो शुद्ध भक्त हैं, जो हायर लेवल के डिवोटीज हैं, उनके बीच में इसका होना चाहिए। मतलब जो भी संग करते हैं, सॉरी प्रभु जी, मतलब
लोअर स्टेजेस पे इट इज नॉट रिकमेंड कि हम भगवान की माधुरी लीला का हम सुने ज्यादा या उसके ऊपर। तो प्रभु जी जैसे राधा गोविंद जी हैं, राधा माधव जी हैं, जो युगल जोड़ी के स्वरूप हैं भगवान के, तो उनकी आराधना हमें किस भाव में करनी चाहिए? जैसे वैदिक भक्ति में बताया जाता है कि लक्ष्मी नारायण के रूप में ही भगवान की सेवा की जाए, या फिर उनका हाँ, जो तो ब्रज का मूड है तो शुरुआत कैसे? में हम लक्ष्मी नारायण के रूप में करेंगे अगर हम वैदिक भक्ति से ही कर रहे हैं, या राधा कृष्ण की ऐश्वर्य भक्ति में हम उनकी उपासना करते हैं। और जब हम रागानुगा भक्ति के लेवल, रागानुगा साधना के लेवल पे आएंगे, निष्ठा लेवल के बाद, तो फिर आप उनको ये जो व्रज के भाव से भक्ति उनकी कर सकते हैं। जी प्रभु जी, राधा कृष्ण की ऐश्वर्य भाव में सेवा मीन्स थोड़ा सा बताएंगे तो वो ये कैसा भाव है? हाँ, उसमें आपको गोलोक प्राप्ति हो सकती है। गोलोक में एक जगह पे उनका ऐश्वर्य भाव में भी ऐसा स्थान है। जो लोग ऐसे करते हैं उनको राधा कृष्ण का वो भाव उधर प्राप्त होता है। गोलोक का एक सेक्शन में ऐसा रखा है, भगवान ने सारी व्यवस्था की है अलग अलग भाव के लिए। कसाटा भी है, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, जो फ्लेवर है वैसा रेडी रखा है भगवान ने आपके लिए। जी, तो प्रभु जी स्टार्टिंग से ही साधना भक्ति से ही हम राधा कृष्ण की फॉर्म में ही भगवान को पूजें, लेकिन थोड़े ऐश्वर्य भाव और जो नीति नियम है उसके हाँ अकॉर्डिंग बात करें। हाँ थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, प्रभु जी 2 प्रश्न और है, हम ले सकते हैं क्या? 2 days and 2 ठीक है, ओके। थैंक यू प्रभु। सो दिस इज, ये लास्ट एक और प्रश्न होगा प्रभु जी मेरी तरफ से, बस लास्ट 3 minutes। ओके, राम कन्या माता जी, राम कन्या वाल्मीकि, अनम्यूट करके पूछिए। प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी मैं आज ही जुड़ी इस क्लास में। प्रभु जी ये डेली होगी क्या क्लास? हम इसके लिए आपको बताएंगे माता जी, ये क्लासेस टाइम टू टाइम होती रहती है, हम आपको अन्य क्लास में ऐड करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। कंचन आभा देवीदासी माता जी, कंचन आभा माता जी। अनम्यूट। अनम्यूट करिए कंचन माता जी। कंचन माता जी अनम्यूट करके बोलिए। ठीक है, आपका पूछ लो। अनम्यूट कीजिए। ओके, सो प्रभु जी थैंक यू फॉर सेशन। आप अभी कह रहे थे कि कई बार जो है जब हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा इनिशिएशन स्टार्ट ही होता है वहां से, और हम गुरु को समर्पण करते हैं, कई हमारी आदतें होती है या अनर्थाज होता है, हम गुरु की बात को या गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको भी सही से फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। वास्तविक रूप में तो दिखाने के लिए अलग है, बट हम जब मिरर करते हैं तो हमें पता चलता है। तो उस परिस्थिति में हम चाहते तो हैं बट नहीं हो पाता है। उस दोनों को सामंजस्य बना के उस परिस्थिति को कैसे पास ऑन करेंगे? देखिए, जब जो भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक बुद्धि से मन को वश में करो, तो जब बुद्धि में उतना दम नहीं रहता है, मैंने बुद्धि में सफिशिएंट ज्ञान, डाइजेस्टेड ज्ञान नहीं है, हो सकता है आप पढ़ रहे हैं लेकिन वो डाइजेशन नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, तो बुद्धि में दम कम रहता है। तो जब बुद्धि में दम कम रहता है तो मन हरा देता है, इसलिए हम करना चाहते हैं और नहीं कर सकते, है ना। तो वो जैसे हम डीपली स्टडी करेंगे, श्रवण करेंगे, हियरिंग करेंगे, मनन करेंगे, और उसको एप्लीकेशन करने का प्रयास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे बुद्धि में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, और ये सारी बुरी आदत को धीरे धीरे हम निपट पाएंगे। तो ये तरीका है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने 5 रस
के बारे में आपने बताया, तो शांत रस के बारे में मैं पूछना चाह रही, थोड़ा मैं लिख नहीं पाई तो इसके बारे में थोड़ा पूछना था। तो शांत रस में व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर, भगवान को पूरी तरह से मानते हैं लेकिन भगवान की प्रैक्टिकल सेवा नहीं करना चाहते, वो शांत रस में आ जाते हैं। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी हरे कृष्णा। दो दो एक साथ चल रहा है। मैं हाथ ऊपर करके हाथ दर्द हो रहा है प्रभु जी सुबह से। वो देख ही नहीं रहे तो पूरा सेशन भर मैं हाथ ऊपर किया हूँ। आप प्रभु जी इलेक्ट्रॉनिक हाथ ऊपर किए होते तो हम आपको जरूर अनम्यूट करते हैं। प्रभु जी मैं हाथ रेज किया हूँ शुरू से, पता नहीं कल भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा हो रहा है, पता नहीं अच्छा, क्या है। बोलिए बोलिए अपना प्रश्न। हरे बोलिए कृष्णा, बोलिए। सॉरी फॉर दिस प्रभु जी डिस्टर्बिंग। प्रभु जी ये तो सेशन का हमें ये पता चला कि हम कितने गड्ढे में हैं, और इस सेशन से हम अहंकार थोड़ा सा कम हुआ और रेक्टिफिकेशन हमारा जल्दी हो जाएगा, ऐसी आशा करते हैं। अभी संबंध के बारे में प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि भगवान जब कृष्ण भगवान है वो स्वधाम जाने के समय में व्याध के हाथ से मतलब उनका वो स्वधाम हुआ, फिर यादव ने युद्ध में नशापान करके वो अपने आप को खत्म कर दिए, फिर परीक्षित महाराज इतने ज्ञानी होकर भी एक मृत सांप को वो ब्राह्मण के गले में डाला, और इस तरह से पूरा वंश का खत्म हुआ, ऐसे हम भौतिक जगत में बोलते सकते हैं। तो ये सब लीला करके भगवान हमें क्या मैसेज संदेश देना चाहते हैं, या ये तो सब और लीला से कर सकते थे, लेकिन ऐसा करके हमें वो संबंध ज्ञान के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रभु जी भगवान? भगवान हमें ये समझा रहे कि ये जो जगत है उसका भगवान ने नामकरण भी किया है दुखालयम अशाश्वतम, कि यहाँ कोई भी शाश्वत नहीं है। इसलिए ये जगत को छोड़ो और मेरे शाश्वत जगत में आ जाओ। ये ज्ञान है, ये सीख है कि यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। इसलिए वाइंड अप योर प्रोग्राम, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये मटेरियल वर्ल्ड एक लैट्रिन के जैसा है, अपना सोच क्रिया करो और फटाफट बाहर निकलो। Don't try to make this a permanent residence. This is a prison for the soul. ठीक है, यहाँ एंड करते हैं प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद। थैंक यू सच्चिदानंद प्रभु फॉर योर टाइम। स्वरूप विद्यापीठ की ओर से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली सच्चिदानंद प्रभु को। उनका काफी समय व्यस्त रहते हैं प्रभु जी, उसके बाद भी इन्होंने 2 दिन का हमारे साथ प्रयोजन का सेशन दिया। एंड प्रभु जी का अभी भी नेक्स्ट सेशन का हम आग्रह करेंगे, जैसे प्रभु जी आपने लास्ट टाइम एक जपा नाम चिंतन दिए थे, फिर से पुनः होगा तो हमारी जो इंटेलिजेंस है वो और सशक्त होगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभुपाद की जय। तो हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। प्रभुपाद की जय।